आप रुके, मैं दरवाजा खोलता हूँ। प्लीज क्या क्या कर रहे हैं? जाइए अपना डोर खोलिए ना। पीछे लो। निकाल उसको। प्लीज सीट पीछे लो। सीट पीछे लो। क्या कर रही हैं आप? व्हाट आर यू डूइंग? ऐसे कैसे? वो एक मूवी नहीं है बल्कि एक पूरा सा एक एंटरटेनमेंट पैकेज है। लेकिन इस मजे में जो हमें एक मैसेज मिला है ना, शादी होके ये होटल में चले गए, होटल में जाके जब इनको पुलिस वालों ने दरवाजा बजाया इनका, मतलब इनकी शादी वहीं एंड हो गई है। अच्छा, इनके पीछे पुलिस क्यों लगी? अब जो समझने के लिए 2 पल मिल जाते सुकून के, उसके अंदर भी उनके मामू साहब ने वो पिन ड्राइव उनके पीछे डाल के गुंडे लगा दिए, जबकि असल में तो वो पिन ड्राइव कुत्ता ही खा गया था। तो भाई आप भी कहते थे कुत्ता खा गया, पूरा आपने कच्चा चिट्टा वहाँ खोल दिया। अपने होने वाले दामाद का पता दे दिया, जिसकी आज रात वेडिंग नाइट थी, उसको उठवा दिया, फिर उल्टे लटके में वहाँ चीख रहे हैं। कहीं पड़ी हुई मिल गई है, आप मुंह मारने की जरूरत नहीं करें, ये कुत्ते का काम है, कुत्ता मुंह मारता है, आपको जरूरत नहीं है कुत्ते की तरह मुंह मारने की। आप छोड़ दीजिए उस चीज को। देखिए, कुत्ते ने मुंह मारा फूलों पे, कुत्ते का काम क्या है? हड्डी बोटी खाना। फूलों पे मुंह मारा, फूलों के चक्कर में पेट कटवाने पे आ गया था। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं शाफिया खान, आप लोग देख रहे हैं हिट और फ्लॉप की एक नई एपिसोड। यहाँ पे हम आपसे आज बात करने वाले हैं एक बड़ी मज़ेदार किस्म की मूवी की, मगर उससे पहले मैं आपको कर दूं शुक्रिया अदा कि आपने हमारे पिछले सारे जो शोज़ देखे और उनके बारे में आपने अपनी पसंदीदगी का इजहार किया, ख़ास तौर से मिसेस के बारे में। उसके बारे में मैं आपकी बड़ी मशकूर हूँ, और आप लोग इसी तरह से इस मूवी के बारे में भी मुझे अपनी राय से आगाह कीजिएगा, ताकि मैं मज़ीद चीज़ें लेकर आऊँ तो वो और अच्छे तरीके से बता सकूँ आपको। अच्छा, आज हम जिस मूवी के बारे में बात कर रहे हैं वो एक मूवी नहीं है बल्कि एक पूरा सा एक एंटरटेनमेंट पैकेज है, जिसके अंदर हमें बहुत मज़ेदार तरीके से कुछ लेसन्स भी मिले हैं। इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि हमें ये मूवी देखते हुए पता नहीं चला कि ये पूरी एक रात में बन गई। मतलब हम एक रात का कंटेंट 3 घंटे या 2 घंटे की जो मूवी थी उसमें देखते रहे। तो ये बड़ा अच्छी एक इसके अंदर था कि ये इतनी इंगेजिंग थी। इस मूवी के अंदर जो सबसे अच्छी बात है वो ये है इसका नाम है धूमधाम, जिसे सुनते ही आपको अंदाजा हो जाता है कि हम कुछ टॉक्सिक नहीं देखने वाले, हम कुछ बहुत वो वाली चीज़ नहीं करने वाले कि जी बहुत जहनी तौर पर तकलीफ में चले जाएंगे। हम लोग इसके अंदर मज़ा करने वाले हैं। लेकिन इस मज़े में जो हमें एक मैसेज मिला है ना, सबसे पहले मैं वो बता देती हूँ आपको। इस मूवी को देख के मैंने एक चीज़ देखी कि जी कोई चीज़ बड़ी नहीं लेनी, किसी मसले को बड़ा नहीं समझना। अच्छा, इसके अंदर जो सबसे अच्छी बात थी वो थी यामी गौतम की हमने 10वीं भी मूवी देखी है। उनको देख के मुझे तो अंदाज़ा हो गया था कि भाई अब हम कुछ अच्छा देखने वाले हैं। लेकिन जब अच्छा, मुझे इनके हीरो के जो ये थे प्रतीक, इनके बारे में मुझे नहीं पता था कि ये भी इतना अच्छा काम कर सकते हैं। खैर, शादी होके ये होटल में चले गए। होटल में जाके जब इनको पुलिस वालों ने दरवाज़ा बजाया, इनका दरवाज़ा बजाने के बाद से जो ये निकले ना होटल से, तो ये आखिरी सीन तक होटल में नहीं आ पाए। मतलब इनकी शादी वहीं एंड हो गई है, समझे। और ये भागम भाग में इनके रिश्तेदारों ने, अच्छा इनके पीछे पुलिस क्यों लगी, एक सवाल पैदा होता है। क्योंकि ये मुझे बताना मुनासिब तो नहीं है कि जी आप पूरी मूवी का स्पॉइलर दे दें, लेकिन चले मैं बता देती हूँ क्योंकि मूवी को हो गए थोड़े दिन। तो भाई इनके एक थे मामू साहब, उनकी दुकान थी लड़की के मामू साहब की, उनके पास लगा हुआ था सीसीटीवी। अब देखें, एहतियात भी कहीं कहीं आपको कैसा घड़वाती है। उन्होंने अपनी दुकान की बचत के लिए सीसीटीवी लगाया था और उनके वहाँ पे चोरी करते देख लिया उन्होंने कुछ पुलिस वालों को, और वो रिकॉर्ड ले जाके उन्होंने अपनी पेन ड्राइव में लिया और ले गए पुलिस के पास। भाई जब आपको पता है पुलिस मिली हुई होती है, आपको मालूम है कि पुलिस के पास आपको जाना ही नहीं चाहिए। अगर उन्हें इन्वेस्टिगेशन करनी होती पुलिस को, वो वैसे ही कर लेती। लेकिन इन्होंने अपनी जो है ना, मतलब 1.5 सियाने बने है और इन्होंने निकाली पेन ड्राइव, पुलिस के पास गए और उल्टा फंस गए। पुलिस के पास से जब निकल गए, एक तो रिश्तेदारों ने, जो मुझे बुरी लगी मूवी के अंदर बातें की है। अच्छा, इनके मामू साहब ने क्या हरकत की कि इनको मिल गया कोई सबूत, उन्होंने वो पेन ड्राइव के अंदर लिया और डाल दिया जी अपने होने वाले दामाद के बैग के अंदर। गुडी बैग जो दिए जाते हैं ना, गिफ्ट के बैग, उसमें डाल दिया। अब वो बैग कहाँ से कहाँ गया और वो चलता गया, और लड़का लड़की जो थे वो ख्वार से ख्वार होते चले गए। अब यहाँ पे ये मामला, ये तो कहानी हो गई। अब अगर हम बात करें इसको रियलिटी में लेकर आए, तो भाई रियलिटी में भी हमारे रिश्तेदार ना यही कांड करते हैं हमेशा। कभी उन्होंने ये नहीं करना होता कि वो हमारे किसी काम आ जाए। शादी हो रही है, उनको मिलने तो दिया नहीं, आपको जैसे फिल्म में मैंने बताया, मिलने नहीं दिया, एक दूसरे को समझने का मौका नहीं दिया। अब जो समझने के लिए 2 पल मिल जाते सुकून के, उसके अंदर भी उनके मामू साहब ने वो पिन ड्राइव उनके पीछे डाल के गुंडे लगा दिए। क्या मामू साहब के अंदर इतनी अकल नहीं थी कि जब पहले आप पूरी दुनिया के तो इतने सगे बन रहे हैं कि आपने जाके वो पुलिस को ले जाके पिन ड्राइव देनी है जी, ये चार्ली है, इसके अंदर सारी सबूत मौजूद हैं कि कौन किसने कांड किया।
आप वहां से भागे। फिर जब आपको अंदाजा हुआ कि पुलिस मिली हुई है तो आप वहां से भाग लिए। वहां से भागे, आपने अपने भांजे मतलब भांजी के होने वाले शौहर के बैग में डाल दिया आपने एक चीज। क्या आपको जरूरी था कि वो आप जब पुलिस में पकड़े जाएं और आपको लत्तड़ पड़े तो आप अपना मुंह यही खोलें कि जी भांजे के पास है, जहां आपने ये कांड कर ही दिया था? तो आप किसी भी जगह का नाम ले देते, जबकि असल में तो वो पेन ड्राइव कुत्ता ही खा गया था। तो भाई आप भी कहते थे कुत्ता खा गया, आपने क्या जरूरत थी बोला कि मैं तो बैग में डालकर आया हूँ? पूरा आपने कच्चा चिट्टा वहां खोल दिया। तो भाई किस बात के आप इतने ऑनेस्ट बन रहे थे कि पहले आप जाके उनको देकर आए पुलिस को, और अब जब पुलिस आपको पकड़ लेती है या डाकू पकड़ते हैं तो आप उन्हें उसका पता दे दें, दूसरे को घड़वा दें। आप कहते थे मैंने रास्ते में फेंक दी, नाले में फेंक दी, मैं डर गया था, कुछ हो गया था। नहीं, इन्होंने पूरा अपने होने वाले दामाद का पता दे दिया, जिसकी आज रात वेडिंग नाइट थी, उसको उठवा दिया। फिर उल्टे लटके में वहां चीख रहे हैं, तब भी उनको ये नहीं कह रहे कि जी खो गई होगी। दूसरी बात जो मैंने इससे सीखी, एक मजीद जो चीज मैंने इससे सीखी वो थी भाई, कुत्ते की तरह हर जगह मुंह नहीं मारना चाहिए। आपने देखा कुत्ते ने वो पेन ड्राइव खा ली थी, आखिर में पेट कटने की नौबत आ गई, उन लोगों ने कहा भाई इसका पेट काट के निकाल लो। तो मैंने ये चीज नोट की इसको देख के, जो मुझे सबक हासिल हुआ आखिर में, भाई आप किसी की भी चीज है कहीं पड़ी हुई मिल गई है, आप मुंह मारने की जरूरत नहीं करें। ये कुत्ते का काम है, कुत्ता मुंह मारता है, आपको जरूरत नहीं है कुत्ते की तरह मुंह मारने की। आप छोड़ दीजिए उस चीज को। देखिए कुत्ते ने मुंह मारा फूलों पे, कुत्ते का काम क्या है? हड्डी बोटी खाना। फूलों पे मुंह मारा, फूलों के चक्कर में पेट कटवाने पे आ गया। अब कौन इनको रोके कुत्ते को? चले वो तो कुत्ते उनको छोड़ देते। इनके बाप ने कितना स्ट्रिक्ट जो कानून बना के रखा था बेटियों के लिए, बेटियों को कहाँ घड़वा दिया। शुक्र करें वो लड़का जो था वो एक तो इन्होंने मिलने नहीं दिया। मैंने आपको बताया ना कि मिल लेते अगर हस्बैंड वाइफ शादी से पहले, इन्हें पता होता है कि एक दूसरे की नेचर क्या है। अब ये मिले नहीं, शादी के बाद जब एक दूसरे से मिलने और इनके ऊपर चाहे कोई भी सरकमस्टांसेस आए, लेकिन ये एक स्टोरी टेलिंग होती है कि भाई किस तरह से इनको एक दूसरे के ऊपर एक्सपोज करना है कि कौन सी शख्सियत कैसी है। तो जब लड़के को पता चला लड़की कैसी है, तो वो तो लड़का अच्छा था, उसने ये सब चीजें बर्दाश्त कर ली कि जी लड़की ड्रिंक करती है, जी लड़की का बॉयफ्रेंड था, वो एक्स्ट्रा मैरिटल वो लिव इन रिलेशनशिप में थी, ये सारी चीजें उसने बर्दाश्त कर ली। वो कार ड्रैगिंग करती थी, सब चीजें बर्दाश्त कर ली। अगर वो उसके साथ उतना ओपन नहीं होता, वो लड़का उतना ब्रॉड माइंडेड और एक्सेप्ट करने वाला नहीं होता चीजों को, तो क्या होता? इनकी तो पहली रात ही तलाक हो जाती। वैसे ही अगर शादी चल भी जाती, मिसाल के तौर पे ये वाला हादसा ना होता और ये शादी चल जाती,